हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 9th क्लास के बच्चों के लिए नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स का। तो इसको समझेंगे प्यारे बच्चों और बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है बेटा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में किस तरह से समझेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है नंबर सिस्टम, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम। पहली बात यह है कि नंबर सिस्टम क्या होगा बेटा। व्हाट इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे जस्ट लाइक नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। होल नंबर पढ़ते हैं और इंटीजर्स पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, etc। ये सभी नंबर जो आते हैं, सब नंबर रखने के लिए एक जगह है जिसको हम बोलते हैं क्या, नंबर सिस्टम। नेचुरल, होल, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इवन और ये सभी नंबर्स जो है एक ऐसे प्लेस में रखे जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। जितने भी प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं सभी इसमें आते हैं और कुछ इनमें से हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करें, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम में आता है, पहला मेंबर नंबर सिस्टम का नेचुरल नंबर। तो पहला मेंबर है बेटा नेचुरल नंबर सिस्टम का। पहला नंबर क्या है, पहला मेंबर जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को जानेंगे, नेचुरल नंबर के बाद समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर ये बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये बहुत ही आगे तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और 1 2 3 4 ऐसे ही आगे चलते जाते हैं, तो इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से ही कहते हैं बेटा, ठीक है। कुछ इसके क्या है बेटा, की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स हमें जो है याद रखने, की पॉइंट्स, ठीक है। की पॉइंट्स क्या याद रखने, सबसे पहला की पॉइंट क्या है बेटा, स्मॉल। आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर देखें क्या आएगा, 1। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है नंबर आता है तो वो क्या आता है, 1, ठीक है। तो ये हमने देखा। तो उसके बाद आपसे पूछता है, उसके बाद आपसे क्या पूछता है कि बिगेस्ट नंबर क्या है। तो बिगेस्ट के बारे में पूछता है, बिगेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो बिगेस्ट नंबर होता है नहीं, नो। तो बिगेस्ट नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम क्या बात करेंगे, बिगेस्ट नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, बिगेस्ट नंबर नहीं होता। और ये नेगेटिव भी नहीं होते, नो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में नहीं होते हैं, ये सभी पॉजिटिव होते हैं नेचुरल नंबर, सभी पॉजिटिव है। डिफरेंस का बर्मन का डिफरेंस है, बढ़ते ही जाते हैं। तो ये बेटा होते हैं नेचुरल नंबर। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पहला होता है आपका मेंबर नंबर नेचुरल नंबर का। दूसरा मेंबर बेटे बात करते हैं होल नंबर। दूसरा मेंबर जो है इसका क्या है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में कॉन्सेप्ट क्या आएगा। होल नंबर का मतलब है कि जब हम इंक्लूड करते हैं, 0 इंक्लूड्स इन नेचुरल नंबर, ठीक है। जब नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। जैसे क्या बनेगी सीरीज बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये होते हैं होल नंबर। यहाँ पर बेटा की पॉइंट आपको क्या याद रखना है, की पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला की पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है बेटा, स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। बिगेस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। अगर बिगेस्ट आपसे पूछा जाता है कि बिगेस्ट पॉसिबल है क्या, तो आप जवाब देंगे नो, ठीक है। क्या नेगेटिव में होते हैं, तो नो नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी बेटा नहीं होते ये।
और ना ही ये डेसिमल में होते हैं, नो डेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल में भी नहीं कह सकते हैं, नेगेटिव होते नहीं है ये। जीरो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बिगेस्ट भी आपने देख लिया, बिगेस्ट इसका नहीं होता है, दोनों में भी नहीं होता है। ठीक है, तो 1 बेटा आपका ये भी होता है, होल नंबर भी होता है, 1 आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हमने नंबर सिस्टम के 2 मेंबर बेटे हमने जान लिए हैं। ठीक है, कुछ और जानते हैं, जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आप देख रहे हैं बेटे। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं आगे कुछ मेंबर की। इंटीजर्स की बात करते हैं। तीसरा मेंबर बेटे जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं, जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, एक क्या होता है, नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब होता है एक ऐसी नंबर लाइन खींचते हैं जो जीरो, ठीक है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आपके होते हैं। तो यानी ऐसी कोई एक नंबर लाइन जो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और नेगेटिव कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, यानी इंटीजर्स बेटे 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है सभी नंबर पॉजिटिव में दिखाए जाएंगे, +1 +2 +3 +4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। दूसरा बेटा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स का सिंपल से क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन आएंगे आपके इस तरह से इनफिनिट तक। ठीक है बेटे, जीरो तो होता ही होता है, जीरो इंक्लूड होता है इसमें, जीरो होल नंबर भी होता है और जीरो आपका ये होता है। अब की पॉइंट क्या है इसमें, की पॉइंट समझिएगा, कुछ की पॉइंट हमें यहाँ पे बेटा याद रखने हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके, की पॉइंट सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो नो, स्मॉलेस्ट कोई नहीं होता है। इंटीजर्स स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक है माइनस का, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ठीक है, क्या बिगेस्ट पॉसिबल है, बिगेस्ट पॉसिबल है, बिगेस्ट भी नो। ठीक है, तो ना तो बिगेस्ट होता है और ना स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटीजर्स आपने जान लिया कि इंटीजर्स क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में आपको चाहिए, ठीक, कुछ और भी होते हैं पर हम जानेंगे यहाँ पर चैप्टर संबंधित। ठीक है बेटा, चलिए अब जानते हैं रेशनल नंबर। अब क्या जानते हैं, रेशनल नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। रेशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है। किसका पार्ट है, रियल नंबर का। रियल नंबर में से एक पार्ट जो आता है वो किसका आता है, रेशनल नंबर का। ठीक है, तो रेशनल नंबर जानने के बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय या रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, दैट मीन नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी ऐसे नंबर जिनको नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखा जाए, ठीक है, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। यानी ये कहना चाह रहा है, एग्जांपल समझेंगे बात को। हमने लिखा बेटा 2/3, ये नंबरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, नंबरेटर है और डिनोमिनेटर है, ये नंबरेटर हो गया, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर में है। ठीक है, नंबरेटर भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, चाहे पॉजिटिव में नंबर हो बेटा, ठीक है, चाहे आपके पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, चाहे ओनली ये हो तो डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका रेशनल नंबर होते हैं। इसमें एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, 0.1 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, इसका मतलब 0 भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, अपॉन में तो होंगे ही होंगे, कभी आप लिख सकते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर। कंडीशन बस आपको यही अच्छे से याद रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 नहीं, ऊपर वाला 0 होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। तो ये होता है रेशनल नंबर, यही हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं बेटा, ये हमने समझा नंबर सिस्टम की बातों में। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। तो एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसको हम देखेंगे, फुल सॉल्यूशन समझेंगे।
अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, अपनी बुक में से आप देखेंगे तो बुक आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी का पहली एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखेंगे। पूछा गया है यहाँ पर कि इज 0 आर रेशनल नंबर, ठीक है। पूछा कि 0 जो है रेशनल नंबर है, आप जवाब देंगे यस, इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0.1 लगा सकते हैं, अभी हमने बात किया और उसमें डेफिनेशन में, ठीक है। तो 0 रेशनल नंबर है, यस है, क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल 0 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, या बेटे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल 0, ये डेफिनेशन आपसे कहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन रखा है, ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में बेटे कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालना है। 6 रेशनल नंबर निकालने, तो फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान फॉर्मूला है, n+1 लगाइए, n कितना है, 6 निकालने, 6+1 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, ठीक है, 6+ कितना हो गया, 7 हो गया। अब इस 7 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नंबरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, दोनों के साथ, 4 × 7 डिवाइड बाई 7, ये हो गया बेटा 21/7, ये हो गया 28/7, यानी दो नंबर आए, एक तो 21/7 आया और एक आता है 28/7। इससे आगे बढ़ाइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट 28/7, ठीक है बेटे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 आगे। बड़ा आसान नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, काउंट करने 6 है, तो n+1 लगाओ और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो नंबरेटर डिनोमिनेटर में और फाइंड आउट कर दीजिए बिटवीन, यहाँ से इंक्रीज करते जाइए तो आपको रेशनल नंबर पता चलते ही चले जाएंगे, ठीक है। ये आपने देखा सेकंड क्वेश्चन, पहले बच्चों देखा आपने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी हम ऐसे ही करेंगे, बहुत आसानी से आएगा, इजी मेथड एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 कितने निकालने बेटे, 5 निकालने, तो n+1 का फॉर्मूला कितना हो गया, 5+1 6 हो गया, तो 6 का मल्टीप्लाई नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया बेटा, ठीक है, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो कितना हुआ, 6 3 18 हुआ, 6 5 30 हो गया, एंड ये 24 हो गया, 6 4 24 हो गया, ये 30 हो गया। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं हम लोगों को, तो 18/36 हो गया, 19/30 हो गया, 20/30 हो गया बेटा, ठीक है, और 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया और 24/30 हो गया। देखो 5 रेशनल नंबर्स के बीच में आ गए, दोनों के बीच में, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, n+1 करके फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें सही और गलत आपको बताना है, बड़े आसानी से बता सकते हैं। ये पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर सभी होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर हमने अभी पढ़े, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। जबकि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, तो सभी नेचुरल होल नंबर में आते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या कह रहा है, सभी नेचुरल नंबर को हम कह सकते हैं होल नंबर में आ सकते हैं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, ठीक है बेटे। तो ये ए वाला ट्रू या फॉल्स क्या है, तो ट्रू इसकी स्टेटमेंट है। अब है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, फॉल्स। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 0 आता है, सही बात है, 1 2 3 आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं, पर नेगेटिव इंटीजर नहीं आते होल नंबर में, और नेगेटिव इंटीजर नहीं आते इसलिए सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। सी का जवाब देख लेते हैं, ये फॉल्स हो गया सेकंड वाला। कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर जो होल नंबर, सभी
जो रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। सभी होल नंबर रेशनल हो सकते हैं, ये बात सही है। रेशनल जो है सभी होल नंबर नहीं हो सकते, ये बात गलत है। ठीक है, तो फॉल्स। तो आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 प्यारे बच्चों देखी आपने, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे और 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलते हैं।